जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी के इस चैनल पर। आप सभी को आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का इस वीडियो के थ्रू आप सभी का ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 मार्क्स फिक्स होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू आप सभी का 5 मार्क्स एकदम कंफर्म पूछ ही लिया जाता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम के थ्रू। और आप सभी का वीकली टेस्ट जो 4 अगस्त को होने वाला है उसके थ्रू भी ये वाला चैप्टर आप सभी का सिलेबस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए आज का इस वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करवा दूंगा इस चैप्टर से, जितने भी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू करते हैं, ठीक है, बिना लेट किए। चलिए वीडियो है, पहला क्वेश्चन हम लोग का कि मानव नेत्र का कार्यात्मक इकाई क्या है। तो मानव नेत्र का जो कार्यात्मक इकाई होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग का आंख में बनता है, तो कौन सा भाग ऐसा है जहां पास हम लोग का वस्तु को बनता है, ठीक है, वस्तु को देखने योग्य बनाता है, तो वो जो भाग होता है ना उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पास अगर रेटिना की जगह दृष्टि पटल लिखा रहता, दृष्टि पटल लिखा रहता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। दृष्टि पटल इस प्रकार से शायद होता है। मैं फिलहाल रेटिना ही पढ़ा था, बट आप सभी को दृष्टि पटल भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो सवाल है, बेसिकली इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए रेटिना ही काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो रेटिना ही याद रखिएगा, ठीक है, और दृष्टि पटल भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो सवाल है कि रेटिना पर कौन सा फोटो रिसेप्टर होता है। तो रेटिना पर कौन सा फोटो रिसेप्टर होता है, तो कान और रोड होता है, ठीक है, कौन और रोड होता है। ये वाला बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आप सभी को कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर 3 नंबर है कि पुतली प्यूपिल का कार्य क्या है। तो पुतली का जो कार्य है ना उसको मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पुतली जो होता है ना वो हमारे आंखों में एक भाग होता है आंख का, जिसको हम लोग पुतली कहा जाता है, ठीक है। और पुतली बेसिकली जब हम लोग ज्यादा प्रकाश की ओर जाते हैं ना तो पुतली का जो साइज होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। अधिक प्रकाश में पुतली का जो साइज होता है ना, अगर ज्यादा प्रकाश है यहाँ पास मान लेते हैं तो पुतली का साइज एकदम छोटा हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर यहाँ पास अगर कम प्रकाश रहेगा, एकदम मीडियम प्रकाश रहेगा, ठीक है, एकदम कम प्रकाश रहेगा, तो पुतली का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका कार्य चलता रहता है, ठीक है। मतलब पुतली अपने आप साइज को अपने हिसाब से वो बना लेता है, यही उसका काम होता है पुतली का, प्यूपिल का, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्वेश्चन है कि पुतली का कार्य बेसिकली होता क्या है। तो पुतली का जो कार्य होता है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। मतलब क्या, हम लोग ज्यादा प्रकाश में जाएंगे तो पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, और अगर हम लोग कम प्रकाश में वही जाएंगे तो पुतली का साइज एकदम छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का सवाल है चौथा नंबर कि नेत्र का लेंस कौन सा प्रकार का होता है। तो आप सभी को लेंस का अगर बता दें तो लेंस हम लोग का उत्तल लेंस लगा रहता है। हमारे नेत्र जो होता है ना, नेत्र जो होता है उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस क्यों सर, हम लोग अवतल लेंस भी लगा सकते थे। तो वो बेसिकली जो उत्तल लेंस का कार्य होता है ना वो होता है, वस्तु क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बिल्कुल सेम कार्य करता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, देखो जो उत्तल लेंस होता है ना वो क्या बनाता है, तो वास्तविक बनाता है, वास्तविक बनाता है, वास्तविक, ठीक है। यहाँ पास जगह नहीं है बट आप सब देख लीजिएगा वास्तविक का स्पेलिंग, वास्तविक बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो हम लोग को सर सीधा क्यों दिखता है, तो उल्टा जो बनाता है ना वो हमारे आंखों के लिए एकदम सीधा लायक वो मांसपेशी जो होता है वो क्रिएट बना देता है, मतलब एकदम वस्तु तुल्य ही हम लोग को बनाता है एवं सीधा भी बनाता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस याद रख लीजिएगा। और अवतल लेंस किस में लगा रहता है, तो अवतल लेंस जिसको क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है उसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 5 नंबर की जब वस्तु दूर होती है तो आंख का लेंस होता है। जब वस्तु क्या होता है, दूर में होता है, वस्तु काफी ज्यादा दूर में होता है ना तो आंख का लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, नहीं बदलता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि टूट जाता है। तो आंख का लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, ठीक है। आंख का अगर लेंस पतला हो जाता है तो हम लोग का क्या होगा कि वस्तु काफी ज्यादा दूर होती है, ठीक है, आंख का लेंस से। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है सवाल नंबर 6 कि आंख की पुतली का आकार किसके अनुसार बदलता है। तो आंख का जो पुतली होता है ना उसको मैं समझाया था कि प्रकाश जब अगर कम रहेगा तो पुतली का साइज काफी ज्यादा अधिक हो जाएगा, और अगर प्रकाश अगर ज्यादा रहेगा तो पुतली का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग का ऐसा होता रहता है, बार बार अगर होते रहते हैं, तो इससे आपका रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है।
तो इसीलिए बोला जाता है कि आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल लाइट में ही आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा। नेक्स्ट हम लोग का 7वां नंबर सवाल है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो आंख की जो फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं नेत्र का समंजन क्षमता। नेत्र का समंजन क्षमता, जो कि ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ पास दिया है अपवर्तन, परावर्तन, समायोजन। अच्छा ठीक है, समंजन को समायोजन भी कहा जा सकता है, नेत्र का समंजन क्षमता। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये एक डेफिनेशन भी बन सकता है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसको नेत्र का समंजन क्षमता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग का जो सवाल है, सवाल नंबर 8 कि आंख का सामान्य दृष्टि फासला होता है। तो ऐसे नहीं पूछेगा, बेसिकली ऐसे पूछा जा सकता है कि आंख का सामान्य दृष्टि कितना तक होता है? तो लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य दृष्टि, अगर अधिकतम दृष्टि बोलता तो अनंत आप सब कर देते। ठीक है, याद रख लीजिएगा, अधिकतम दृष्टि तो अनंत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर 9 है कि रात्रि में देखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो रात्रि पर देखने की जो क्षमता होती है वो लेंस पर नहीं करती है, पुतली पर भी नहीं करती है, रॉड कोशिकाएं पर करती है, रॉड कोशिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर 10 की रंगों की पहचान किसके द्वारा होती है? तो रंगों की पहचान जो होता है ना वो कोण के द्वारा होता है, कोण। ठीक है, कोण के द्वारा हम लोग का कोई भी रंग को हम लोग विवेचना कर सकते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार। 11वां नंबर सवाल है कि आंख का कौन सा भाग पारदर्शी होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है? आंख का कौन सा ऐसा भाग है जो ट्रांसपेरेंट होता है? तो कॉर्निया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, कॉर्निया एक ऐसा भाग होता है आंख का जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, पीछे से भी आगे से भी देखा जा सकता है। ठीक है, समान रूप से। नेक्स्ट हम लोग का 12 नंबर सवाल है कि आंख की मांसपेशियां का कार्य होता है। तो आंख की मांसपेशियां का जो कार्य होता है, सिलियरी मसल्स, वो मेनली काम करता है आंख को घुमाने में। ठीक है, आंख को क्या करता है वो लोग, चारों तरफ से घेरा बना के रखता है, इस प्रकार से होता है उसका सिलियरी मसल्स, मतलब आंख में मौजूद होता है। ठीक है, सिलियरी मसल्स, जो कि वो काम करता है कि आंख का जो कोई भी आंख का जो ये वाला जो भाग होता है रेटिना, उसको घुमाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर 13 कि नेत्र का कौन सा भाग चित्र ग्रहण करता है? तो नेत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो चित्र को ग्रहण करता है? तो चित्र को अपने अंदर समायोजित करने की जो क्षमता होती है वो रेटिना के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिना। अगर दृष्टि पटल रहता तो उसको भी आप मार सकते थे। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, सवाल नंबर 14 कि रेटिना पर जो छवि बनती है वो होता है। तो रेटिना पर जो छवि बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रेटिना में जो बनता है, रेटिना में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है हमारे आंखों में, और उत्तल लेंस हमेशा और हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस आप सेम याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपको याद है तो आप उसी को ऑपोजिट कर लीजिएगा, लेंस के क्षेत्र में अलग हो जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस अलग अलग हो जाता है दोनों में। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है कि बुढ़ापे में निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। बुढ़ापा जब हो जाता है तब निकट दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, मायोपिया किसको बोलते हैं? जब हम लोग को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं सर? तो हाइपरमेट्रोपिया उसको बोलते हैं जब हम लोग को दूर रखी वस्तु को स्पष्ट दिखता है परंतु नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो उस क्षेत्र में आपका हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, 16 नंबर सवाल है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो निकट दृष्टि जब दोष हो जाता है वो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पास वाली वस्तु अगर स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में ही पूछ दिया है। और इसको बोलते हैं, और इसको सुधारने का भी नियम बता देते हैं। तो इसको अवतल लेंस का उपयोग करना होगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं इनको अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का 17 नंबर सवाल है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो मैंने अभी बता दिया कि अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 18 नंबर सवाल है कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो दूर दृष्टि दोष जब भी पूछ देगा ना, मतलब वो पास रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ठीक है, मतलब क्या, दूर की वस्तु चीज को अच्छे से देख सकता है, यहाँ बात घुमा हुआ है। ठीक है, अगर उसको दूर का दृष्टि दोष है यानी कि दूर का वस्तु वो स्पष्ट देख सकता है परंतु वो नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है,
तो वही होगा ऑप्शन नंबर ए, पास पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख सकता है। और इसको सर किस में कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, समाधान बताइए। तो इसको ना उत्तल लेंस से इसको ठीक किया जा सकता है, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस अगर वो चश्मा इस्तेमाल करता है तो उससे उसको क्या होगा, बेनिफिट पहुंचेगा, यानी कि उसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 19 नंबर सवाल है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। देखिए यही वाला सवाल पूछ दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है, संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का 20 नंबर सवाल है कि रंग अंधता का कारण है। तो रंग यानी कि रतुंधी बोला जा सकता है, ठीक है। रतुंधी का कारण क्या होगा, तो रतुंधी का कारण होगा कोण, यानी कि कोण जो होता है ना हम लोग का, जो कोण हम लोग को बनता है, ठीक है, आंखों में भी बनता है, ठीक है। जो कोण का कार्य होता है वो नहीं कर पाता है, ठीक है, तब हम लोग का रतुंधी होता है, ठीक है। कोण का जब कार्य नहीं हो पाता है सही से, तब उनको रतुंधी का शिकार होना पड़ता है उन लोगों को, ठीक है। अब हम लोग 21 से 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है ना, वो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है सवाल नंबर 22 की सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो सफेद प्रकाश में आप सभी को पता ही है 7 रंग होता है, ठीक है। बैजानी हपीना लावल के एक सूत्र से आप पूरा याद रख सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में, ठीक है, आप सबको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 23 नंबर की प्रिज्म में सफेद प्रकाश को विभाजित करने की क्रिया को कहलाती है, ठीक है। प्रिज्म में सफेद प्रकाश को विभाजित करने की जो क्रिया कहलाती है उसको बोलते हैं विवर्तन, सॉरी विवर्तन नहीं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। मतलब वर्ण विक्षेपण होता क्या है बेसिकली, तो जब यहाँ पास कोई मान लेते हैं प्रिज्म है और यहाँ से कोई सफेद प्रकाश आके गुजर रहा है, मतलब कोई सफेद प्रकाश आके जब गुजरता है, सफेद प्रकाश किस में, जब सूर्य से आकर कोई प्रिज्म से जब गुजरता है ना, तब ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया घटित होता है इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा बुक में एनसीईआरटी में इसी प्रकार से कोई डायग्राम बना होगा तो आप पहचान जाएंगे उसको कि ये वर्ण विक्षेपण के कारण ही ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है सवाल नंबर 24, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था। 24 नंबर है कि वायुमंडल में सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये भी बेसिकली आप सभी को क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। देखो सूर्यास्त के समय अगर सूर्य अगर लाल दिखता है यानी कि रक्तांब क्यों प्रतीत होता है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट हम लोग का 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल है कि दिन में आकाश नीला क्यों दिखता है। तो दिन में यहाँ पर आकाश नीला क्यों दिखता है, इसका कारण पूछा है। तो नीला रंग जो होता है वो अधिक बिखरता है, ठीक है। नीला रंग क्या होता है, ज्यादा बिखरता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को 26 नंबर सवाल है कि वायुमंडलीय प्रकीर्णन किस कारण होता है। तो वायुमंडल जो प्रकीर्णन होता है वो किस कारण से होता है, वही सवाल पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, छोटे कणों से टकराने के कारण वायुमंडल में प्रकीर्णित होता है, ठीक है, छोटे कणों से टकराने पर। नेक्स्ट हम लोग का 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल है कि सूर्य पूर्णांत अस्त होने के बाद भी कुछ समय तक दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तब यह संभव हो पाता है, ठीक है। सूर्यास्त के समय कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। और एक तो कारण होता है, अगर अब पानी में बाल्टी में आप अगर अपना पेंसिल अगर रख देते हैं तो पेंसिल थोड़ा सा उल्टा टाइप का दिखता है, तो ये भी कारण होता है, मेनली प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है ऐसा, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं घर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का सवाल है 28 नंबर की सूर्य के लाल रंग का कारण है। तो सूर्य लाल रंग का है, उसका होता है कलर लाल क्यों होता है, तो वो कम प्रकीर्णित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या होता है, कम प्रकीर्णन होता है उसमें। नेक्स्ट हम लोग का 29 नंबर सवाल है कि जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तब आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आकाश क्या कैसा दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देगा, आकाश का रंग ही होता है नीला। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है सवाल नंबर 30 कि लाल रंग सबसे कम बिखरता है क्योंकि। अगर लाल रंग अगर सबसे कम बिखरता है तो उसका कारण होता है कि इसकी तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा, ठीक है, तभी ये लाल रंग का प्रकीर्णन कम बिखरता है, मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है क्योंकि इसका तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। तो ये थी आपका कुछ 30 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चंस, है ना। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और कुछ समझने में अगर दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको पूरा
उसको समझाने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दें कि इस चैनल के थ्रू आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाता है बोर्ड एग्जाम का, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।